कराची शहर जो कभी सोता नहीं, शहर जहाँ हर रात एक नया अफसाना जन्म लेता है। लेकिन कुछ कहानियाँ सिर्फ अफसाना नहीं होती, कुछ कहानियाँ हकीकत भी होती हैं। ये कहानी है क्लिफ्टन के एक पुरानी हवेली की, जो आज भी लोगों के दिलों में एक डर बन के जिंदा है। कहते हैं वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया, यहाँ अगर आया तो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। ये कहानी है चार दोस्तों की जो एक एडवेंचर के चक्कर में उस हवेली में जा पहुंचते हैं, जिनके नाम हैं अली, जुबैर, सारा और निदा। चार दोस्त ये एक रात क्लिफ्टन के एक होटल पर बैठे थे जब बात उस हॉन्टेड हवेली की चली। अली, भाई यार, ये सिर्फ कहानियां हैं, किसी ने देखा किसी भूत को? तो सारा कहती है, लेकिन लोग कहते हैं वहां से चीखें सुनाई देती हैं। जुबैर, मुझे लगता है किसी ने हवा बना दी है, एक काम करते हैं, चल के खुद चेक करते हैं। निदा घबराते हुए, तुम पागल हो गए हो, वहां कोई भी नहीं जाता। अली मुस्कुराते हुए, तो फिर हम जाएंगे आज रात। दोस्तों ने फैसला कर लिया, आज रात वो उस हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि असल में क्या है। ये रात के 12 बज चुके थे जब वो क्लिफ्टन की उस वीरान गली में पहुंचे। समंदर की लहरें दूर कहीं शोर मचा रही थीं। हवेली का बड़ा सा लोहे का गेट जैसे उनका इंतजार कर रहा था। सारा कहती है धीमी आवाज में, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। अली, अब आ गए हैं तो चलना पड़ेगा। वो गेट ढकेल कर अंदर गए। अंदर हर तरफ सन्नाटा था। एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। हवा तेज हो गई थी। अचानक एक जोर की चीख गूंजी। सब इकट्ठे हो गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। जुबैर, ये सिर्फ हवा की आवाज थी। निदा कांपते हुए, मुझे यहां से जाना है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों अंदर गए। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर पुराने तस्वीरें लटकी थी जिन पर जाले लगे हुए थे। एक तस्वीर में एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ खड़ी थी। अचानक तस्वीर के अंदर की माँ की आंखें हिलने लगी। सारा चीख मारती है। एक हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। वो किसी छोटी बच्ची की थी। अली, कोई मजाक कर रहा है। तभी उनकी फोन की फ्लैशलाइट बंद हो गई और पूरी तरफ अंधेरा छा गया। फिर एक हल्की सी फिजा में सरकती हुई परछाई नजर आई। एक लड़की सफेद कपड़ों में सर नीचे झुका हुआ। जैसे ही उसने अपना सर उठाया, उसका चेहरा लहू से भरा हुआ था। दोस्तों ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा लॉक हो चुका था। निदा किसी अनजान ताकत की वजह से हवा में उठ गई और एक झटके से जमीन पर गिर गई, और फिर बेहोश हो गई। सारा की बॉडी भी ऐसा हुआ कि बिल्कुल एक फ्रीज हो गई। उसकी आंखें एक कोने में देखती रहीं, जैसे कुछ दिख रही हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते, जो सारा को दिख रहा था। जुबैर, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? एक ताकत ने जुबैर के पांव पकड़ लिए। कोई उसे अंधेरे में खींच रहा था। उसने जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और तभी वो हाथ गायब हो गया। अली ने निदा को उठाया। उसका चेहरा सफेद हो चुका था। फिर से वही लड़की सामने आई। उसकी हंसी हवाओं में गूंजने लगी। दीवारों से लहू टपकने लगा। नीचे से काले हाथ निकलने लगे जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सब, इनको जो कुछ आता था पढ़ने लग गए। सारा जोर से चीखने लगी। उसके हाथ उसके गले पर थे, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। अली बहुत परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। अली ने बहुत दुआएं मांगी और जो उसको आता था आयतल कुर्सी वगैरह ये सब पढ़ने लगे।
लड़की चीखने लगी, उसका चेहरा और भी डरावना लगने लगा। सारा जमीन पर गिर गई। हाथ झूला दिए। अली ने जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया। तभी एक जोर का धमाका सा हुआ। हवेली के दरवाजे खुल गए। सब भागे वहां से। जब अली ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की खिड़की से देख रही थी, मुस्कुराते हुए। फिर धीरे से उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजा खुद ही बंद हो गया। कभी कभार हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं दुनिया में, तो इसलिए एहतियात कीजिए और आयतल कुर्सी का विर्द करते रहा करें। और अगर ये आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।